गुड्डू थर्मल पावर हाउस फिर बैठ गया। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। 747 मेगावाट की मेन टरबाइन में खराबी से बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट बंद हो गए। जराये के मुताबिक यूनिट की मुकम्मल बहाली में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। यंग डॉक्टर्स ने सिंध भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज 28 जनवरी से बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें और दीगर मरात बाकी सूबों के बराबर करने का मुतालबा। बनी गाला अगर रेगुलराइज हो सकता है तो फिर सारी कराची की इमारतें भी जो कि बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन के खिलाफ बनी है वो भी रेगुलराइज हो सकती। 10,000 दुकानें तोड़ी गई जायज, 1,500 2,000 मकान तोड़े गए जायज। ये खिदमत की है गुज़िश्ता 2 सालों में मेयर कराची ने। 10,000 दुकानें, 1,500 मकान मिस्मार कर दिए गए। मेयर कराची वसीम अख्तर शहर में तोड़ फोड़ में लगे हैं। फारूक सत्तार कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर बरहम। कहते हैं बनीगाला रेगुलराइज हो सकता है तो कराची में भी इमारतें रेगुलराइज हो सकती हैं। सईद गनी के बयान का खैर मकदम, कहा हम मुंतज़िर हैं। यही बात खालिद मकबूल सदीकी और वसीम अख्तर भी करें। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। मैनचेस्टर में हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से तकरीब। उलमाए कराम ने अहले बैत इजहार के हुजूर अहदिया अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी मांगी गई। बर्मिंघम में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुकद्दस हस्तियों के एहतराम को यकीनी बनाने और सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए इजलास। उलमाए कराम और माहिरीन कानून की शिरकत। बर्मिंघम में पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी जान पर खेलते हुए खातून की गाड़ी को छीनने से बचा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन। नौजवानों की बहादुरी पर कम्युनिटी रहनुमा ने 500 पाउंड इनाम दिया। दिन से जारी अमेरिका में आर्जी शटडाउन खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती अमूर बहाल। अमरीकी सदर का कहना है 15 फरवरी तक हिफाजती दीवार की तामीर पर मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा शटडाउन हो जाएगा। सरहदी दीवार के मुतालबे पर कायम है। उधर डेमोक्रेट्स रहनुमाओं ने शटडाउन का खात्मा अपनी कामयाबी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी पर म्यांमार फौज के सरबराह के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश कर दी। याकीली का कहना है कि मुसलमानों की नस्लकुशी में मुलव्वस दीगर फौजी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। म्यांमार में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हुई जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सदियों पुराने नवादरात पर मुश्तमिल कोयटा का अनोखा अजायबघर। पीतल और लोहे के बर्तन, पानी ठंडा करने के लिए मशकीज़ा, कदीम नाप तोल के आलात, पत्थर से बनी गंदुम पिसने की चक्की, बंदूकें और कई कीमती नवादरात मौजूद। खबर आपको दें कि मुल्क में बिजली बहरान का खदशा। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट हाउस फिर बैठ गया है। गुड्डू थर्मल पावर जराये के मुताबिक 747 मेगावाट की मेन टरबाइन में
फॉल्ट की वजह से 3 यूनिट बंद हो गए हैं। तीनों यूनिट्स की बहाली में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, नुमाइंदा 92 न्यूज सुभान खोसो ने हमें ज्वाइन किया है। सुभान, कहिएगा, ब्रेकडाउन के सबब किन इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है और निजाम की बहाली में कितना अरसा दरकार है? हाँ जी बिल्कुल, ये यूनिट बहाल होने में गुड्डू थर्मल जरा का कहना है कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं। कि गुड्डू थर्मल के 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 14, यूनिट नंबर 15। ये मेन जो टर्बाइन है उसमें फॉल्ट होने के बाद ये यूनिट बंद हो गए हैं और ये गुड्डू थर्मल के ये जो मेन यूनिट है और गुड्डू थर्मल के जो पावर हाउस के नए से नए जो यूनिट है वो यही हैं। 747 मेगावाट ये बिजली पैदा करते हैं और नेशनल ग्रिड को गुड्डू थर्मल से 747 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। गुड्डू थर्मल के जरा कहते हैं कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं यूनिट बहाली में। जी, 4 से 5 दिन लग सकते हैं यूनिट की बहाली में। शुक्रिया आपका सुभान खोसो। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने तमाम सिविल रिविजन्स और सिविल अपीलों को 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया है। क्या अहकाम जारी किए हैं, रिपोर्ट में देखते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का अहसन इक़दाम। साइलिन को इंसाफ के हसूल के लिए अब सालों साल अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के तमाम एडिशनल जजेस को सिविल अपीलों पर जल्द फैसले करने का हुक्म दिया है। पंजाब भर में इस वक्त 3300 से जायद सिविल रिविजन्स और अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2018 तक दायर तमाम सिविल रिविजन्स और सिविल अपीलों के फैसले 30 अप्रैल तक करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अजला के सेशन जजेस को मुतालिका एडिशनल सेशन जजेस की 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी भेजने की हिदायत की है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बैरून मुल्क करेंसी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 43 लाख मालियत की करेंसी बरामद हुई है। मुल्जिम माजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। बैरून मुल्क करेंसी स्मगल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। करेंसी स्मगलर माजिद खान कौमी एयरलाइन PIA की परवाज PK 233 से दुबई जाना चाहता था। खुफिया इत्तला मिलने पर कस्टम्स हुकाम ने मुसाफिर को जहाज से ऑफलोड किया और कब्जे से गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। बरामद करेंसी में 1,09,100 अमाराती दरहम और 2,000 कतरी रियाल शामिल हैं। मुलजिम माजिद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में पानी की शदीद किल्लत, दूसरी तरफ जगह जगह कायम सर्विस स्टेशन पानी का ज़या करने लगे। कुदरती नेमत को गाड़ियां धोने पर ज़ाया किया जाने लगा। गाड़ियां धोने पर रोज हजारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। शहरी इक़्तिदार में पानी के बेतहाशा ज़या पर CDA हुकाम खामोश तमाशाई बन गए हैं। इसी पर देखते हैं जान शेर की ये रिपोर्ट। पानी कुदरत की अनमोल नेमत है, लेकिन सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों की धुलाई पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल समझ से बालातर है। पानी का बेदरेग इस्तेमाल सरासर पानी का ज़या है, खास तौर पर ऐसे मुल्क और ऐसी सूरत हाल में जब हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना है। डैमों में भी पानी नहीं है, जिस वजह से ये तो इनका कोई हाल नहीं कि हर गाड़ी आती है अच्छा खासा इन्हें पानी इस गाड़ी पे ज़ाया कर देते हैं। जो ये पानी वेस्टेज हो रहा है इसको रिसाइकल करके दोबारा अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए तो ये बेहतर अमल होगा। एक गाड़ी को धोने में 400 लीटर पानी ज़ाया होता है, जबकि सर्विस स्टेशन ने पानी के हवाले से हुकूमत को आज तक एक पैसा भी अदा नहीं किया। गली मोहल्लों में भी जिस तरह पानी के बेदरेग इस्तेमाल से गाड़ियां धोई जाती हैं, महसूस होता है कि हमें पानी की किल्लत का एहसास ही नहीं। शहर इक़्तिदार में पानी का बेतहाशा ज़िया और जगह जगह खुले सर्विस स्टेशन से मुतल्लिक वफाकी तरक्याती इदारे का मौक़िफ़ जानना चाहा, ताहम CDA हुकाम इस पर बात करने से इनकारी है। पानी कितनी बड़ी नेमत है, इस बात का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने सहराई ज़िंदगी गुजारी हो। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ जान शेर, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। 92 न्यूज़ UK में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
बरतानवी पुलिस की लापरवाह ड्राइविंग ने 4 लोगों की जान ले ली है। ये अफराद गुज़श्ता 2 दिनों में पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुए हैं। बरतानवी काउंटी वॉरिकशायर में स्कूटी पर सवार खातून को पुलिस कार ने टक्कर मारी, जबकि एक रोज़ पहले लंदन और मिडलैंड में भी 2 खवातीन पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुईं। इसके अलावा ओटबे में भी एक शख्स पुलिस कार की टक्कर की वजह से जान से हाथ धो बैठा। बरतानवी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। बरतानिया में सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम को धचका। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट दरामद किया जाने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस बरतानवी काउंटी, दरहाम, लंकनशायर और हेयरफोर्डशायर में गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सिगरेट्स के कई स्टॉक पकड़े गए हैं। लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम ड्यूटी की अदायगी से बचने के लिए ये सिगरेट्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। इस गैर कानूनी तिजारत के बायस बरतानवी कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने लंदन में बरतानवी हममनसब समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। शफकत महमूद ने लंदन में निज़ाम तालीम के हवाले से बरतानवी हममनसब से मुलाकात की और पाकिस्तान में जारी इस्लाहात से आगाह किया। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया और पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें की। शफकत महमूद ने मुलाकातों के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तालीम के हवाले से तरजीहात से भी आगाह किया। बर्मिंघम में पाकिस्तानी नौजवान का कारनामा जान पर खेलकर खातून को कार छीनने वालों से बचा लिया। रिसालत नामी नौजवान के एजाज में दावत की गई और उसे 500 पाउंड इनाम भी मिला है। तफसीलात जानेंगे इमरान बशीर की रिपोर्ट में। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जिंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना है। बर्मिंघम के एक बहादुर पाकिस्तानी नौजवान ने इसी फलसफे पर अमल करते हुए खातून को 2 कार चोरों से बचा लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक खातून पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में सवार होने लगी। उस वक्त ताक़ुब में बैठे अफराद ने गाड़ी में घुसने की कोशिश की, जिस पर रिसालत हुसैन नामी नौजवान ने अपने साथी की मदद से चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। नौजवान को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए दावत का एहतमाम किया गया, जहाँ चौधरी मस्कीन नामी शख्स ने नौजवान को 500 पाउंड इनाम दिया। ये रिसालत ने जिस तरह कारनामा किए, हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। पूरी की पूरी कम्युनिटी में हमारी इज्जत की जा रही है और इसी तरह की बहादुरी की मिसाल उन्होंने कायम करके पूरे के पूरे हमारे लोगों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं समझता हूँ जी रिसालत साहब ने जो कारनामा ये किया है, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान और हर कश्मीरी के लिए एक मिसाल है कि हर आदमी को जब घर से सुबह निकले तो बंदे को एक सफ़ीर की हैसियत से निकलना चाहिए, ताकि आप कोई अच्छी एग्जाम्पल दें जिससे आपके इस्लाम और अपने मुल्क का नाम रोशन हो। अच्छा काम किया और इसने हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये अच्छा आदमी है, इसका तावन करना चाहिए। रिसालत साहब ने जो कारनामा किया है बहुत ही अच्छा किया। इस तरह के नौजवान जो है ना, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस तरह से रिसालत हुसैन ने एक औरत की जान बचा के तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरियों के सरों को फख्र से बुलंद कर दिया है। इस तरह से तमाम नौजवानों को चाहिए जब भी कभी मौका मिले हमारी माओ बहनों बेटियों की उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं ये 500 पाउंड का चेक रसालत को इनाम पेश करता हूँ। जिस तरह इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए ये 500 पाउंड इनको इनाम देता हूँ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कश्मीर का नाम रोशन किया, क्योंकि ये कश्मीर के रहने वाले हैं। इस मौका पर वाजिद बरकी, चौधरी मंसूर हुसैन, राजा तारिक खान, राजा हक नवाज और दीगर पाकिस्तानी भी मौजूद थे। जामिया मस्जिद बिलाल इस्लामिक सेंटर न्यूकैसल में महफिल क़िरात व नात का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका को पैगाम पाकिस्तान के नाम से किताब से भी मुतारिफ करवाया गया। तफसीलात जानेंगे तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। न्यूकैसल में महफिल क़िरात व नात की रूह परवर तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान कारी सदाकत अली शाह ने पुरसोज आवाज़ में तिलावत कलाम पाक की तो शुरका पर सहर तारी हो गया। दौरान तकरीब सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। तलब दराज करे कहो गदा से कि न दस्ते तलब
दराज करे। इज्तिमा से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारी सैयद सदाकत अली और दीगर का कहना था, इस्लाम अमन का पैगाम देता है और दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, न ही इस्लाम में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश है। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल-अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट एंड टुडे आई वुड लाइक टू से दैट टेररिज्म हैव नो प्लेस इन इस्लाम एंड इस्लाम इज अगेंस्ट द टेररिज्म and we are very happy that Pakistani community Pakistan पैगाम पाकिस्तान जो खूबसूरत पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत एक इसकी नुमायाँ हैसियत है, तो वो लेकर आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ, उस पर अब तक माशाअल्लाह मोर दैन 5000 स्कॉलर्स, उलमा, इंटेलेक्चुअल्स और मुफ्तियान हजरात ने सिग्नेचर्स किए हैं और उसको एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी फरामोश नहीं होंगी। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, न्यूकासल। मैनचेस्टर में जाफरी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मजलिस बराए शहादत खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुनक्किद की गई। उलमा कराम ने अहले बैत इतहार को खूबसूरत अल्फाज में हदिया अकीदत पेश किया। तफसीलात जानेंगे तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में जाफरिया इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मजलिस बराए शहादत खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। मजलिस में मरूफ आलिम दीन अल्लामा अज़हर नकवी ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करते हुए कहा कि हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़ात तमाम ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इस मौके पर नन्हे ज़ाकिरीन ने खूबसूरत आवाज़ में बीबी फातिमा ज़हरा की शान में कसीदे पढ़े। शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा, रोने पे पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा अज़हर नकवी और सदर इस्लामिक सेंटर जाफरिया सैयद कल्ब अब्बास शाह ने कहा कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़वाल पर अमल करके ही एक बेहतरीन माशरा कायम किया जा सकता है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फातिमा बज़अतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी अज़ल्लाह। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि ज़हरा मेरा टुकड़ा है, जिसने ज़हरा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अगर हम देखें सैयदा का मर्तबा मकाम तो पैगम्बर की इस हदीस से पता चलता है कि इस मुअज़्ज़मा का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या शान है। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के शहादत के हवाले से जो मजलिस हुई है, अगर तमाम ख़वातीन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नक्श कदम पर चलें तो पूरे ख़ानदान, पूरी दुनिया एक अमन का गवारा बन सकती है। मजलिस के इख्तिताम पर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ भी मांगी गई। बर्मिंघम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुकद्दस हस्तियों के एहतराम को यकीनी बनाने और सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उलमा, माहिरीन कानून और कम्युनिटी के दीगर अफराद शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इजलास में उलमा कराम, माहिरीन कानून और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट में मुकद्दस हस्तियों और सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद हटाने से मुताल्लिक़ बहस के लिए ऑनलाइन पटिशन का आगाज कर दिया गया। फ्रांस में मुस्लिम हिजाब केस जीतने वाली मारूफ कानूनदान ब्रेस्टर रेम्बी डिमेलो ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ठोस दलाइल दिए। इजलास से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में शुरुका का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत अहले इस्लाम का बुनियादी मुश्तरका मिशन है। किसी फर्द को ये हक हासिल नहीं है कि वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी करे। ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पिटीशन को साइन करें और घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे कोशिश करें, जिनकी ईमेल है वो भी और जिनकी नहीं है वो ईमेल बनवा के इसको साइन करें, ताकि ये जो हदफ है 1 लाख का, ये कोई इतना ज़्यादा हरफ नहीं है, ये हमें चाहिए 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए। Complaints could be brought to the European Court of Human Rights and the Human Rights Committees, which is a separate entity, separate court. But generally speaking, there's a threshold, and the courts will ask, are you a victim? And persons, for example, living in Netherlands might well be victims, but persons living outside the Netherlands affected by what they see online will not be considered
by the European Courts of Human Rights to be victims. The solution that I have suggested, there is a possibility, a very strong possibility, to bring domestic proceedings, that's in the United Kingdom, asking online platforms to remove content which is hateful, illegal speech. इसमें उलमाए कराम अपने अपने इलाके के एमपी से राब्ता करेंगे, हमारे जो सियासी रहनुमा आए हुए हैं वो अपने एमपी से राब्ता करेंगे, उनसे मुलाकातें होगी और उनको अपना जो एजेंडा है वो पेश करेंगे. World Muslim Federation to discuss legal way forward towards the offensive pictures, hate speeches and other activities which are on social media against the teachings and practices of Islam. वर्ल्ड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से जमा हुए हैं सारे, एक केस लॉन्च करने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट जो गुस्ताखाने रसूल और जो खाके यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए. सोशल मीडिया पर जो ऑफेंसिव मटेरियल है वो एक कानूनी तरीके से ही हटाया जा सकता है और इस सिलसिला में ये कानूनी अफराद के साथ ये मीटिंग थी और इंशाअल्लाह कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करके हम इंशाअल्लाह इस मसले को हल करेंगे. सब ने ये वादा किया है और ये ओज़ो पैमान किया है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी इंशाअल्लाह और इनकी सरपरस्ती में हम आगे चलेंगे. पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है उस पर साइन किए जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ हमें आज इस बात का ऐलान करना है कि हम सरकार के नमूस के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. शुल्का का मजीद कहना था कि वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन मुकद्दस हस्तियों की इज्जत व तकरीम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम. 92 न्यूज़ यूके में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद. अमेरिका में 35 रोज से जारी हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया. ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को 15 फरवरी की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे. डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के ऐलान को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया. शटडाउन से अमेरिकी मईशत को हर हफ्ते $6.5 अरब का नुकसान हुआ. तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख के तवील हुकूमती शटडाउन के खात्मे का ऐलान कर दिया. सदर ट्रंप का कहना था कि मेक्सिको सरहद के हवाले से इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 15 फरवरी के बाद अपने तमाम आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके फैसला लेंगे. अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार की तामीर हमारी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है. ट्रंप के ऐलान से कबल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में समझौता तय पाया था. शटडाउन के खात्मे के लिए अमरीकी सेनेट ने डील मंजूर कर ली है. शटडाउन खत्म करने के लिए डील पर अब ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी. ट्रंप के ऐलान के बाद अपने रद्द-ए-अमल में रिपब्लिकन रहनुमा चक शूमर का कहना था कि लगता है सदर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है. नैन्सी पेलोसी का कहना था कि वफाकी मुलाजमीन के सब्र की दाद देते हैं. सरकारी मुलाजमीन को जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी. ब्राजील की रियासत मेनास जेरस में लोहे की कानों में बनाया डैम टूट गया. हादसे के नतीजे में 9 अफराद हलाक, जबकि मुतादिद लापता हो गए. लोगों को जिंदा तलाश करने की उम्मीद बरकरार है. मजीद इस रिपोर्ट में देखिए. ब्राजील में लोहे की कानों में तामीर किया गया डैम जमी बोस हो गया. मुतादिद अफराद हलाक, 250 से जायद लापता हो गए. डैम टूटने से बहने वाले गारे और सैलाबी पानी ने इलाके का बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया. मुतादिद मकानात भी बह गए.
हुक्काम की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। दर्जनों फायर फाइटर्स के साथ 6 से जायद हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम की जानिब से मुतअद्दिद अफराद के जिंदा होने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। उधर भारी भरकम मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम भी जारी है। टूटने वाला डैम लोहे की कानों से निकलने वाला फाजिल मवाद रोकने के लिए बनाया गया था। ब्राजील में इससे कबल भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। साहने सहवाल कई रोज गुजरने के बावजूद उसके नक्श दिलों से नहीं उतर रहे। यूनान में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस वाक़े की वजह से इंतहाई अफसरदा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यूनान में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था, हुकूमत इस साहने की फौरी तहकीकात करके ज़िम्मेदार एहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। साहने सहवाल के जुल्म और बर्बरियत से लबरेज वाक़े की हम पाकिस्तानी पुरजोर मुज़ाहमत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन बच्चियों को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील करते हैं जितने भी पाकिस्तान कम्युनिटी है ग्रीस में, यूरोप में, कि उन मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साहने सहवाल के जो वाक़या हुआ उस पर भरपूर मज़म्मत करता हूँ और वो जो वाक़या वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियों को देख के दिल खून के आंसू होता है और इन मुजरमों को ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसे करने में। जो इस वाक़े के मुजरम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरेआम देनी चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस ने बेदर्दी से निहत्ते लोगों को जिस तरह कत्ल किया, ये इंसानियत सोज वाक़या पूरी कौम के लिए अलमिया है। रुस्तुम में गुजरांवाला दंगल जिना स्टेडियम में हुआ, जिसमें पहलवानों ने रवायती लिबास पहनकर दंगल में शिरकत की। पहलवानों ने कौन से दांव पेश लगाकर मुखालिफ को चित किया, जानेंगे मोहम्मद असलम की रिपोर्ट में। जिना स्टेडियम गुजरांवाला में रुस्तुम गुजरांवाला दंगल के मौके पर पुलिस ने पहलवानों को सलामी पेश की। पहलवानों ने न सिर्फ अपना रिवायती लिबास पहना बल्कि बघियों पर बैठकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। पहलवानों को देखकर शायकीन पुरजोश नजर आए। पहलवानों ने मुखालिफ को चित करने के लिए खूब दाव पेश लगाए। जमान उर्फ जानी पहलवान का मुकाबला रुस्तुम बहावलपुर नादिर से हुआ। जमान उर्फ जानी ने क्रॉस और टंकी का दाव लगाकर मुखालिफ को चित किया। रुस्तम गुजरांवाला शफीक उर्फ झल्ला का मुकाबला मुल्तान के हैदर से हुआ। झल्ला पहलवान ने मुखालिफ को कच और बैक मार चित कर दिया। हुकूमत को ये चाहिए कि इस तरह के इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और ये बहुत अच्छा इवेंट था और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने ये टाइटल जीता। दंगल के इख्तिताम पर जीतने वाले पहलवानों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ मोहम्मद असलम, 92 न्यूज़ गुजरांवाला। 92 न्यूज़ यूके में हासिल होंगे एक ब्रेक के बाद। आपने अजायब घर तो बहुत देखे होंगे, मगर कोयटा के नवाही इलाके हजार गंजी जैसा अजायब घर कहीं नहीं देखा होगा। इस अजायब घर की खास बात क्या है, जान लेते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी में एक ऐसा अनोखा अजायब घर मौजूद है जो किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान तले बनाया गया है। इस अजायब घर में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किए गए सदियों पुराने नवादरात इस तरह सजाए गए हैं कि जिन्हें देखकर गुमा होता है कि यहाँ जिंदगी अब भी मौजूद हो और यहाँ रखी अजायबात जेरे इस्तेमाल हों। यहाँ आने वाले सयाह कहते हैं कि वो इस अजायब घर में पूरा बलोचिस्तान देख लेते हैं। इतने पार्कों में जाए आदमी को ये चीजें जो पुरानी आबाद के ये चीजें उनको नहीं मिलती, यहाँ पे सारी चीज वहाँ के आदमी को मिल जाते, जो पुराने आदमियों की याद ताज़ा हो जाती है। इस अजायब घर में सदियों पुराने पित्तल और लोहे के बर्तन, पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरे की खाल का बना मशकीज़ा, कदीम नापतोल के आलात, पत्थर से बनी गंदुम पीसने की चक्की, बंदूक और कई दीगर नवादरात मौजूद हैं। बलूचिस्तान की सकाफत को महफूज करने वाले कदरदान हाजी अब्दुल हादी का कहना है कि तमाम चीजें इकट्ठी करने में उन्हें कई दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ दोस्तों ने जो देखने के लिए आ गए तो उन्होंने कहा यार मैंने इस तरह की एक चीज़ फिलान जगह पे देखा है, तो मैंने कीमत और दाम की मोल की जो है ना मैंने वो नहीं किया, मैं वहाँ पहुँच गया और जितना कीमत पे मिला भी मैंने ले लिया, चाहे गिफ्ट मिला भी मैंने ले लिया, चाहे मिन्नत समाजत करके भी ले लिया।
हाजी अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया पर भी अपना ग्रुप बना रखा है। इनके शौक को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी लोग इनसे राब्ता करके इस म्यूजियम की सैर करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान का सकाफती पकवान लांधी अपने जायके और लज्जत की वजह से पूरे मुल्क में शोहरत रखता है। बलूचिस्तान में तैयार की जाने वाली लांधी अपनी मिसाल आप है। ये पकवान कैसा है जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। सर्दी में बलोच पश्तून की मुरगन और पसंदीदा रिवायती खुराक लांदी है। ये मुनफरिद खुराक तैयार भी बड़े मुनफरिद अंदाज से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले गोश्त को नमक या मसाला लगाकर तारों पर लटका दिया जाता है। छांव में 1 से 1.5 हफ्ते में खास अंदाज में खुश्क किए गए गोश्त से लांदी बन जाती है। इसमें नमक डालते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए और ये जल्दी से सूख भी जाता है ना, नमक से ज़्यादा नमक से। और इसे छांव में रखते हैं ताकि वो खुशबू ना करे ना। और फिर जो है ना हम सब पठान जो ना सख्त जब सर्दी हो ना फिर इसमें इसको बनाते। सर्द हवाएं, खुला आसमान और यख बस्ता माहौल में लांदी खाने का भी अपना ही मजा है। इस पकवान का मजा उस वक्त मजीद दोबाला हो जाता है जब खसूसी तौर पर दोस्तों की दावत की जाए और सब मिलकर इसे पकाएं। पश्तून और बलोच सर्दी में लांदी से बनने वाले शोरवे में रोटी चूर कर अपनी महफिल की ग़िज़ा बनाकर मजे लूटते हैं और खुराक के साथ अपनी सकाफत को भी जिंदा रखते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशन एक डिश है तो उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया, जो कि उसके प्यार भी उसमें इंक्लूड था, साथ साथ में लांदी और ही अच्छा हो गया। बलूचिस्तान में खुश गोश्त खाने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है, जिसे लोग अंदरूनी और बैरूनी मुल्क अपने अजीजों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के होनहार तालिबे इल्मों ने दीदा ज़ेब रंगों के इम्तिजाज और नित नए अंदाज से मुख्तलिफ थीम्स पर डिज़ाइन तैयार किए हैं। कराची से रिमसा मोबीन की रिपोर्ट। मलबूसात के नए डिजाइन्स हों या टेक्सटाइल के अनोखे अंदाज, दोनों ही महारत के काम हैं। ऐसे ही हुनर का मुजाहिरा किया निजी यूनिवर्सिटी के तुलबा ने। कहीं दीदा ज़ेब फर्नीचर तो कहीं रंगों से भरे लैंप्स, किसी ने सूसी कपड़े से बनाए शानदार डिजाइन्स तो कहीं शहर कायद की गलियों को अक्सबंद किया गया। फैशन, टेक्सटाइल, मीडिया और इंटीरियर डिपार्टमेंट के तालिबे इल्मों ने अलग अलग थीम्स पर काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। मैंने नॉवेल जो लिया है वो एन फ्रैंक का है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसका सिर्फ मैंने वो डायरी लिखती थी तो उसका सिर्फ मैंने एक दिन लेकर वो हिडन एनेक्सी में किस तरह छुपते थे जब हिटलर का दौर था, तो हिटलर जूइश को जब मरवा रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी पॉप आर्ट, तो उस आर्ट मूवमेंट पे लेकर हमें बैग और शू डिज़ाइन करना था। स्टूडेंट्स का काम देखकर इनके असातिज़ा भी खुश हुए। रंगों से छेड़छाड़ करते मलबूसात का ये मेला सबकी आंखों को भा गया। प्रोजेक्ट डिस्प्ले में तालिबे इल्मों की सालों की मेहनत और लगन वाज़े नजर आई, जिसे असातिज़ा के साथ साथ शुरा ने भी खूब सराहा। कैमरामैन तला बख्तियार के साथ रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी सर्दी अपना रंग दिखाने को तैयार है। मुल्क भर में सर्दी की नई लहर, बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाएं भी चलेंगी। दर्जे हरारत -11 तक गिरने का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सर्दी अवाम का मजीद इम्तिहान लेने को तैयार। आइंदा चंद रोज में बर्फीली हवाओं और बर्फबारी का एक और सिलसिला बरतानिया का रुख करेगा। दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है, जबकि 13 इंच बर्फबारी का भी इम्कान है। लंदन में आज गहरे बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इधर बर्मिंघम में आज बादल सूरज के साथ आंख मचोली खेलेंगे, बारिश का इम्कान पाया जा सकता है, जबकि दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
और बात की जाए मैनचेस्टर और लीड्स की तो यहाँ भी आज बादल छाए रहेंगे, जबकि बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ग्लासगो में भी बारिश बरस सकती है, जबकि दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर है। शिमाली इलाका जात में आसमान से सफेद गालों की बरसात। एबटाबाद और ठंडियानी में बर्फबारी से मुतासर सड़कें 7 रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए नहीं खोली जा सकी हैं। अयूबिया में फंसे सयाहों के पास अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। एबटाबाद में बर्फबारी से मुतासरा सड़कों पर 7 रोज बाद भी ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। मरी और ठंडियानी रोड पर बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। ठंडियानी बकोट रोड पर बहाली का काम ताहाल शुरू ना हो सका। अयूबिया में बर्फबारी में फंसे सयाहों के पास ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत है, जबकि बर्फबारी के बायस मकामी अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। नदी नालों में बर्फ जम गई। शहर इक़्तिदार का दर्जा हरारत भी 0 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सुबह के औकात में धुंध का राज रहा, जिसके बायस ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान और जनूबी पंजाब में भी सर्दी की लहर बरकरार है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।